सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और संगीता का ढेर सारा प्यार आप सभी को। स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल पे ट्रैवल म्यूज बाय संगीता। आज मैं ट्रैवल गाइड आप लोगों के लिए बना रही हूँ मलेशिया पे, कंप्लीट मलेशिया एंड लंका भी जस्ट मैं ट्रैवल करके आई थी। उसके सारे एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि होटल कौन सा लेना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। डेफिनेटली मैं रिप्लाई तो कर रही हूँ सारे कमेंट्स का। मैं कहती भी हूँ आप लोग कमेंट्स करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यही सोच करके मैंने सोचा कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिसे कवर करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए वहाँ जाने से पहले। तो इन सारी बातों को सोचकर मैंने आप लोग के लिए स्पेशली एक ट्रैवल गाइड आज ये ब्लॉग में बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगी। अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। सबसे पहले जब भी आप ट्रैवल का प्लान करो, कोई भी इंटरनेशनल का जनरली क्या होता है, अगर आप 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले आप टिकट बुक करते हैं तो आपको अच्छी डील मिल जाती है, टिकट्स काफ़ी रिजनेबल मिल जाता है। तो यहाँ का भी मलेशिया का भी एयर एशिया से आप टिकट बुक कीजिए, जो आपको अप्रॉक्स 15 to 20,000 में टिकट मिल जाता है। अगर आप पहले करेंगे या कोई कूपन वगैरह है तो आपको और सस्ता मिल सकता है। लेकिन एयर एशिया का लगेज का आप खास ध्यान रखना कि कितना है, 20 kg, कुछ में 30 kg भी मिलता है। और उस एयर एशिया मूव ये ऐप डाउनलोड करना, उसमें आप लगेज का अलग से ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स जब सिर्फ हम टिकट बुक करने जाते हैं तो बहुत ही कम प्राइस दिखाता है, अराउंड 10,000, 11,000, 12,000, लेकिन उसमें सिर्फ केवल लगेज मेंशन रहता है। तो ये आप जरूर चेक कर लेना बिफोर बुकिंग। फर्दर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं कहती हूँ कि क्या क्या ऐप आपको डाउनलोड करना है अगर आप मलेशिया जाते हो। एक तो आपको एयर एशिया मूव का है, ग्रैब, क्लूक और रेड बस मलेशिया, ये आप डाउनलोड कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़रूरत वहाँ पड़ने वाली है। और जब आप टिकट बुक कर लो फ्लाइट का, उसके साथ साथ एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना। उस बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा आपको, सम अराउंड 600 to 1,000 bucks, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैं पहले भी बोल देती हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है मलेशिया में जाने के लिए, बट वो आपके सेफ्टी के लिए, आपके प्रिकॉशंस के लिए। कई बार क्या होता है, कुछ लगेज हमारा डिले हो जाता है या नहीं आ पाता है या खो जाता है कुछ, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आई मीन गॉड फॉरवर्डिंग, कभी किसी को ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी प्रिकॉशन लेकर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस करा लो। और मलेशिया वीज़ा तो वहाँ लगता नहीं क्योंकि वीज़ा फ्री है, तो आपको वीज़ा का अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन पहले MDCA रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है वहाँ जाने से पहले। MDAC मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड उसको बोलते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन मलेशिया की एम्बेसी का जो होता है पोर्टल, उस पर आपको मिल जाएगा, लेकिन 3 days पहले, आई मीन ट्रैवल डेट से एग्जैक्टली 3 दिन पहले। उससे पहले आप करना भी चाहोगे तो नहीं होगा, वो पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये 3 चीज़ आपको मैंडेटरी है ट्रैवल करने से पहले। अब जब आप ट्रैवल स्टार्ट करोगे तो मैं और बता दूँ, हम लोग पैकिंग जब करते हैं तो कहीं भी जाते हैं, हर लोग उसका गूगल पे सर्च करता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वेदर क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग आई मीन हर लोग की एक हैबिट होती है, एक्सप्लोर करके थोड़ा सा रिसर्च करके जाते हैं। मैंने भी किया था मलेशिया जाने से पहले। तो जब गूगल में मैंने सर्च किया था, मुझे यही दिखा था कि वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे आउटफिट्स को लेकर के, ड्रेसेस को लेकर के बहुत कंजर्वेटिव है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग की थी। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आउटफिट ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, स्लीवलेस भी पहन सकते हो, वन पीस पहन सकते हो। आई मीन आपके कंफर्ट, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो। कुछ जगहों पे है जहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, लाइक पुत्रजया मॉस्क, वो लोग अरेंजमेंट करके रखा, वहाँ पे आप वो लोग खुद प्रोवाइड कराते हैं। हिजाब भी है एंड फुल लेंथ का है, आप जाइए और घूमिए उसको पहन करके फिर वापस कर दीजिए। सिमिलरली आपको बाटू केव में भी है। अगर नी लेंथ तक है, नी से ऊपर के ड्रेसेस हैं तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। वो लोग या तो बोलेंगे आप स्टोल या स्कार्फ है उसको रैप कर लीजिए, रैप अराउंड,
तो आप जा सकते हो, और अगर नी से बिलो द नी है तो आप जा सकते हो, और स्लीपलेस का ऐसा कोई इशू नहीं है। सो मेजरली आप जब पैकिंग करो तो ये सोच करके, क्योंकि मेरे टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, मैंने जीन्स वीन्स ज़्यादा ले ली थी और गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो क्या होता है घूमने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। वॉक से मुझे याद है, फुटवेयर का खास ख्याल रखना, आप जो कंफर्टेबल हो आपके लिए वही लेकर जाना। स्नीकर, स्पोर्ट्स शूज़, फ्लोटर ज़्यादा ले जाना, क्योंकि हील्स वगैरह में आप नहीं घूम पाओगे प्रॉपरली, आपके पैरों में बहुत दर्द हो जाएगा। और दूसरा वाटर बॉटल। तो ये इसेंशियल आइटम्स है, आपके जो इसेंशियल आइटम्स आप पैक करोगे उसके साथ साथ ये 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना। और जैसे ही आप कोलालमपुर लैंड करोगे वहाँ के एयरपोर्ट पे, तो वहीं अंदर में भी लाइक इमिग्रेशन से पहले भी आप सिम कार्ड ले सकते हो, या फिर जब आप गेट से बाहर आओगे तो एग्जिट होते ही बहुत बड़ा सा आउटलेट है, वहाँ पे आप सिम कार्ड ले लेना, क्योंकि सिम कार्ड ले लोगे तो आपके लिए ईजी होगा कम्युनिकेट करना। ग्रैब जब डाउनलोड करोगे, कैब बुलाना हो, कुछ भी, तो सिम कार्ड आप ले लेना। सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। एक वीक आप कितने दिन के लिए आप प्लान करके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, बट जनरली लोग 4-5 डेज के लिए ही जाते हैं या मैक्सिमम, उसके बाद वहाँ से सिंगापुर या कहीं और जाना होता है, तो आप ले लो। और ग्रैब एक ऐसा ऐप है जैसे हम इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं पेटीएम, जीपे, फ़ोन पे, सिमिलर काइंड ऑफ, एग्जैक्ट सिमिलर। तो उसके भी आप वॉलेट में अमाउंट डाल सकते हो क्रेडिट कार्ड से, अगर आप कन्वर्ट करा करके करेंसी एक्सचेंज करा करके ले गए हो। करेंसी, यस, वहाँ का करेंसी है रिंगिट, जो इंडियन चेंज होते रहता है। मैं एग्जैक्ट जो बता रही हूँ, मे भी जिस दिन आप चेक करो वो वेरी करेगा, बट जनरली क्या होता है, 1 रिंगिट इज इक्वल टू इंडियन करेंसी 18-19 रुपीज़ का चलता है, वेरीज करते रहता है। कभी आपको 17.5 मिलेगा, कभी 18 मिलेगा। तो ये माइंड में लेकर आप जाने से पहले उस दिन चेक करा लेना, या चेंज कराओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं कह रही थी, ग्रैब के वॉलेट में आप अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट उसमें अमाउंट डाल सकते हो और उससे पेमेंट कर सकते हो, कैब का भी, और इनफैक्ट शॉपिंग के टाइम, शॉपिंग के लिए भी, किसी भी चीज़, QR कोड के लिए एग्जैक्टली आपका जीपे और पेटीएम का काम करता है ग्रैब वहाँ का, तो ये आप डाउनलोड कर लेना। और होटल की बात करूँ तो मैं बुकिट बिंटांग में रुकी थी। बुकिट बिंटांग क्या है, मलेशिया कोलालमपुर का बेसिकली एक सेंट्रल प्लेस है, जहाँ से हर चीज़ बहुत इजीली कनेक्टेड है और अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। जिस होटल में मैं रुकी थी, फुरामा, बहुत अच्छा होटल था, मुझे डील भी बहुत अच्छी मिली थी। मैंने, और छोटी मेरे साथ थी, तो एग्जीक्यूटिव स्वीट मैंने बुक किया था, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट वाज 2500 पर नाइट। ये डील मिलता रहता है, क्योंकि वो आप चेक करोगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा, बट जनरली आपको 2500 से 3000 या 3500 मैक्सिमम ये लगेगा। बहुत हाई या 5 स्टार में जाना है तो डेफिनेटली देयर इज़ नो लिमिट। वहाँ पे 4 सीज़न भी ले सकते हो, सबसे टॉप का कि आपको ट्विन टावर और पेट्रोनस बिल्कुल पास में दिखेगा। सो मैं बजट की बात बता रही हूँ, जो सभी के लिए इजी हो और बजट फ्रेंडली हो। एयरबीएनबी का भी वहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें किचन वगैरह भी, क्योंकि जो हमारे साथ गए थे छोटी के कॉलेज के फ्रेंड लोग, तो काफ़ी लोग एयरबीएनबी में भी रुके थे, क्योंकि वो लोग जैन थे। तो लाइक खाना क्या होता है, वो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं और वेज में भी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो काफ़ी कुछ अपना लेकर गए थे, तो उन्होंने एयरबीएनबी में स्टे किया था। हमारे होटल में भी काफ़ी लोग थे। ये फुरामा का एक और बेनिफिट है कि वहाँ पे जैसे रोड क्रॉस करोगे, मॉल से निकल करके जाओगे, आपको मेट्रो भी बिल्कुल पास में है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस दिन आप पहुँचते हो कोलालमपुर, जनरली हर जगह से, जितने मेट्रो सिटी से हैं, फ्लाइट मॉर्निंग में ही लैंड करती है, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, मॉर्निंग में लैंड करती है। मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग 7:30 अप्रॉक्स लैंड हुई थी, और इमिग्रेशन वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए, सिम कार्ड लेते हुए मुझे मतलब होटल में 9:30 और 9:45 को मैं पहुंच गई थी एग्जैक्ट। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो वो नहीं कह सकती, बट ये टाइम था मॉर्निंग का। तो आप
आप लोग का भी वही होगा, मॉर्निंग में अगर आप पहुंचते हो तो थोड़ा रेस्ट करके फ्रेशन अप हो करके आप फर्स्ट डे ट्विन टावर पेट्रोनस जो है वो आप प्लान कर सकते हो। लंच वगैरह करके जाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, घूमते हुए इतना टाइम निकल जाएगा। और इवनिंग में जस्ट जो पेट्रोनस है उसके पास ही KLCC पार्क का जो लाइट शो होता है नाइट में, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ आप फर्स्ट डे में ही कवर करोगे। ट्विन टावर बेसिकली वर्ल्ड का फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, पेट्रोनस टावर जिसको कहते हैं और ट्विन टावर, ये दोनों इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। 88 फ्लोर्स है इसमें, ऑफिसेज हैं, होटल्स भी हैं। कुछ फ्लोर्स जो हैं वो सारे लाइक टूरिस्ट वगैरह के लिए एक्सेसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, बट ऑलमोस्ट है। तो आप देखोगे ऊपर जा करके जब टॉप में, तो आपको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तरह भी है जहाँ पे सुवेनियर वगैरह भी मिल जाएंगे, आपको गिफ्ट्स आइटम मिल जाएंगे, तो आप परचेजिंग भी कर सकते हो। कैफेटेरिया में कुछ मंची का थोड़ा बहुत खा भी सकते हो। तो ये ट्विन टावर का है। और फोटोग्राफी वगैरह तो गुड, वहाँ पे तो पिक्चर क्लिक कराते कराते ही आपके 1-2 घंटे तो ईजिली निकल जाएंगे। और फिर मॉल भी है, उसमें सारे ब्रांडेड आउटलेट्स आपको मिलेंगे। तो अगर सिर्फ विंडो शॉपिंग भी आप करोगे तो आपके 2 घंटे तो चले जाएंगे। तो फर्स्ट डे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ कर पाओगे। पेट्रोनस और KLCC लाइट शो ये आपका रहेगा। फिर आप आओ वॉक करके, आप जाने के लिए ग्रैब कर सकते हो कैब, मेट्रो से भी जा सकते हो। मेट्रो से जाने के लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर आप मेट्रो लो। वहाँ पे मेट्रो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रश रहता है और हैजल वैजल रहता है, आप ईजिली कर सकते। और ग्रैब तो है ही, ग्रैब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर हम इंडिया के करेंसी से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा लगेगा कि अरे इतना ज़्यादा हो रहा है, बट वहाँ पे तो अगर करे तो 10 रिंगीट 15 रिंगीट्स, अब उसे अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा लगेगा। सो चॉइस इज़ योर्स कि आपको वॉक करके जाना है। वॉक करोगे तो सराउंडिंग्स भी घूमते हुए आप आ सकते हो, तो अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कई बार ऐसा हुआ कि रिटर्निंग में हम लोग वॉक करके ही होटल तक आए, थक जाते थे, डेफिनेटली पैरों में दर्द होने लगता था, बट मज़ा भी बहुत आता था। अगर मैं ट्विन टावर की बात करूँ तो इट इज़ टॉलेस्ट ट्विन टावर इन द वर्ल्ड and its status has remained unchanged since 1996. ट्विन टावर की टोटल हाइट 452 मीटर्स है। इसे कोलालमपुर का क्राउन भी कहते हैं। ऑफ कोर्स जिस कंट्री में इस तरह की टावर्स हैं तो उसका क्राउन ही है। सो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने ट्विन टावर की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा किसने बनाया, कब मैन्युफैक्चर हुआ, क्या क्या चीज़ें लगा, तो उतना करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं बहुत शॉर्ट में कि जो उसका मेन पॉइंट था वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पेट्रोनस एज एन लाइक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज ए लैंडमार्क, काफ़ी फेमस है। आप सर्च करोगे सिर्फ पेट्रोनस अगर गूगल में डालोगे तो you'll get all the history, all the detail। एक रिमार्केबल जो कहते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के मामले में अपने आप में एक अद्भुत है। सो इट्स फेमस। सो ट्विन टावर और पेट्रोनस घूमने के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो अप्रॉक्स 1200 रुपीज़ पड़ते हैं इंडियन करेंसी में। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसे आप एडवांस में बुक करके जाओ, क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट सेम डे में बुक करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोल्ड आउट होता है। तो आपने अगर मान लो आप 4-5 दिन के लिए ही आपने कोलालमपुर का प्लान किया है और अपने प्लानिंग इस तरीके से कर रखी हो और वहाँ जाओ और ये मालूम चले कि टिकट्स तो हैं ही नहीं, सोल्ड आउट है, तो बहुत डिसहार्टन हो जाओगे कि फिर क्या करें, कैसे प्लान करें, टाइम भी चला गया। सो बेटर आप हर चीज़ का प्रायर प्लान करके चलो, एडवांस में बुकिंग कर लो। और उसके लिए क्लूक इज़ द बेस्ट ऐप। क्लूक से आप करोगे आपको रिजनेबल भी मिलेगा, बहुत बार डील मिल जाती है कॉम्बो में अगर आप बुक करोगे। तो क्लूक ऐप से आप इसकी टिकट बुक कर सकते हो। और नाइट शो के लिए जो लाइट शो होती है KLCC पार्क में, वहीं पे बाजू में, उसका कोई टिकट्स नहीं लगता है, वो आप घूम सकते हो मज़े से। मर्डेका 118 की अपनी जो हिस्ट्री है वो भी सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग में आती है और टोटल उसकी हाइट है 679 मीटर्स, मीन्स बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा ही कम है। अब अगर प्रिसाइजली बोलूँ कि बुर्ज खलीफा से कितना कम है तो 149 मीटर्स
शॉर्टर है, लेस है। तो ये उसका है मर्डेका, एंड मर्डेका इट्स लुक लाइक अ फिंगर। जो वहाँ के प्रेसिडेंट मिनिस्टर थे, जब उन्होंने मर्डेका मर्डेका करके जब चल रहा था, अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने ऐसे फिंगर करके बात करी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप जाओगे तो आपको ये लगेगा कि एक पर्सन है जो बोल रहे हैं, और फिंगर की तरह जो टॉप का स्ट्रक्चर है। तो ये मर्डेका का। और उस दिन आप फिर पेटलिंग स्ट्रीट कर सकते हो। पेटलिंग स्ट्रीट पे शॉपिंग, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी वर्ल्ड का। कॉपी ओब्वियसली, आई मीन हर ब्रांड की कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, सारे मिल जाएंगे। चाइना, मतलब आपको वो लगेगा कि आप चाइना में हो, लेकिन काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी रिजनेबल भी है, प्राइस भी ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको बार्गेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कुछ शॉप वाले हैं वो पहले ही कह देते हैं कि नहीं, बार्गेनिंग नहीं करनी, फिक्स प्राइस है, बट आप ट्राई कर सकते हो। डिपेंड करता है हाउ गुड यू आर इन बार्गेनिंग, सो विल गेट अ गुड डील। एंड फिर इवनिंग में आप केल टावर जा सकते हो, जो कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन टावर है बेसिकली। सो ऑल्सो नोन एज मनारा टावर। पहले उसको मनारा टावर भी बोलते थे, बहुत लोग केल टावर बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये टेली कम्युनिकेशन टावर है। वहाँ पे आप उसकी भी बुकिंग आप एडवांस में कर सकते हो, वहाँ पे भी जाकर ले सकते हो। सो इसकी तीन टिकट्स आपको वहाँ पे पूछेंगे, स्काई बॉक्स, स्काई डेक एंड ऑब्जर्वेशन सेंटर। तो अगर आपने कॉम्बो लिया है तो ठीक है, तीनों चीज़ कवर हो जाएगा। अगर कॉम्बो आप नहीं भी ले रहे हैं, आप स्काई बॉक्स और स्काई डेक आपने ले लिया है तो भी परफेक्ट है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन सेंटर में नीचे से आपको सिर्फ वही सारी चीज़ें दिखेगी कि क्या क्या आपने देखा है। अगर आपने स्काई बॉक्स ले लिया है तो वो ग्लास का बना हुआ आपको कंप्लीट कोलालमपुर दिख जाएगा नाइट में, लाइटिंग में, एंड दैट विल बी अमेजिंग एक्सपीरियंस, सुपर एक्सपीरियंस। तो और अगर आप सबसे पहले स्काई बॉक्स और स्काई डेक चले गए, फिर ऑब्जर्वेशन डेस्क पे आओगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लगेगा यार ये सब चीज़ें तो देख लिया है। सो आप चॉइस कर लेना, लेकिन उसकी टिकट्स भी आप क्लुक से बुक कर सकते हो, एडवांस में बुक कर सकते हो। और चार्जेस 2000 टू लाइक 200। अगर आप तीनों का लोगे तो 2000 में पड़ेगा। समटाइम क्लुक ऑफर भी देता रहता है, 10% 5% डिस्काउंट। सो मैक्सिमम यही जाएगा। अब मैं इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ कि 2000 से 2200 में आपको पर पर्सन टिकट्स हो सकता है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको और अच्छी डील मिल जाएगी, तो ये आप बुक कर सकते हो। मिसमराइजिंग एक्सपीरियंस रहेगा बेस्ट। और वहाँ पे फोटोग्राफी तो टू गुड, क्योंकि पूरी लाइटिंग है ग्लास के ऊपर पिक्चर्स लेने के लिए। लेकिन वो पता है सिर्फ 45 मिनट अलाउड करते हैं, ये गलत बात है, थोड़ा सा टाइम होता। वैसे हम लोग सोचते हैं, लेकिन अगर टाइम बाउंडेशन नहीं करते तो डेफिनेटली वहाँ से कोई भी हटना नहीं चाहता, क्योंकि इतना खूबसूरत है और हर कोई चाहता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कराएं। मतलब एक फ़ोटो आता है तो हम लोग सब देखते हैं ना, मतलब आप लोग भी करते हो, यार ये अच्छा नहीं है, ये एंगल अच्छा नहीं है, मेरा फेस ऐसा नहीं है, देख देख कर करते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी रेडी। आप जो आपके साथ गए हैं उनको कैमरा पकड़ाओ और आपने पहले ही सोच लो कि आपको क्या क्या पोजेस देना है, क्लिक 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 करके, तभी वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सराउंडिंग में आप जितनी मर्जी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट उस ग्लास में जो स्काई बॉक्स है, स्काई डेक और स्काई बॉक्स में, उसमें आपको 40 to 45 मिनट्स ही टाइम मिलेगा। सो प्रिपेयर होकर के जाना और सारे पोजेस सोच कर जाना। मैंने नहीं सोचा था, मैं ऐसे ही गई थी और बस कुछ थोड़े अच्छे आए हैं, थोड़े तो वैसे ऐसे ही आ गए हैं, क्या कर सकते हैं। बट आप लोग जा सकते हो, आप लोग बताना कि कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा। एक दिन कंप्लीट मलेका हेरिटेज सिटी है, वहाँ का प्लान कर सकते हो। हम लोग तो मॉर्निंग में गए थे और नाइट में वापस आ गए थे। बट अगर आपके पास टाइम है तो आई सजेस्ट यू कि एक दिन का आप स्टे करो, बिकॉज वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। वहाँ की जो स्ट्रीट है वो नाइट में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर बच्चों के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं काफ़ी सारे, 53 म्यूज़ियम्स हैं, तो आप उनको दिखा सकते हो, जिसमें वहाँ पे वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। और नाइट में अगर रुकने का स्टे करते हो तो आपको बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्रूज़ पे जा सकते हो, जो बोटिंग करते हैं उसमें, वो भी नाइट में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
डे टाइम में भी आप कर सकते हो, बट नाइट में बहुत अच्छा लगेगा। फ्लोटिंग मार्केट है। मलेका हेरिटेज सिटी इसलिए भी बोला गया है कि इट्स अर्बन सेंटर ऑफ टू सिटीज़, मलेका एंड जॉर्जिया टाउन, दैट इलस्ट्रेट 500 years ऑफ कल्चर। सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब आप नाइट में जाते हो, जोंकर स्ट्रीट जाना मत भूलना, क्योंकि जोंकर स्ट्रीट बहुत अच्छा है। आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, शॉपिंग करने के लिए भी सारी चीज़ें, कंप्लीट सुवेनियर वगैरह भी मिल जाएगा, और वो बहुत मज़ा आने वाला है। वहाँ पे म्यूज़िकल शो चलते रहते हैं, डांस परफॉर्मेंस चलती रहती हैं स्ट्रीट पे। जो देखने जाते हैं लाइक टूरिस्ट लाइक अस, वो भी उस म्यूज़िक पे डांस करते हैं, खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो जोंकर स्ट्रीट तो जाना ही जाना, मतलब उसे मिस आउट मत करना। एंड हारमोनी, अगर जो टेंपल जाना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं कहीं पे भी, तो हारमोनी स्ट्रीट है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे, एक लाइन से ही बहुत सारे टेंपल्स मिल जाएंगे। और वहीं पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उसका फूड अल्टीमेट है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वेज और नॉन वेज दोनों। कैफेटेरिया भी बहुत सारा कैफ़ेज़ हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर फ्लोटिंग मार्केट जा रहे हो तो वो आपको बोर्ड पे ही फ्लोटिंग मार्केट में मतलब शॉपिंग करने का भी है, वो भी कर सकते हो। और खाने का इट्स अगर आप लोग में से कोई गए हैं डल लेक में गए हो, तो यू कैन गेट आइडिया कि किस तरीके से होता है। तो ये है मलेका हेरिटेज सिटी का, जो एक दिन का कंप्लीट है। अगर वहाँ जाने के लिए आपको बस से जाना पड़ता है, बस आपको 2.5 hours लगेगा। उसकी भी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, काउंटर से भी ले सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए सबसे बेस्ट जो है रेड बस मलेशिया, अगर आप डाउनलोड करते हो तो बहुत अच्छा है, इजीली आपको मिल जाता है। और बस टर्मिनल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। हर जाओ, आप टिकट लिए है, काउंटर से आप लो ना, गेट नंबर पूछोगे किस नंबर से आपकी बस जाएगी, बैठो और चले जाओ। तो ये था। हम लोग तो सेम डे में वापस आ गए थे, क्योंकि छोटी का क्लास था, सेमिनार था। कोलालमपुर में फिर आप बाटू केव एक दिन प्लान कर सकते हो। बाटू केव भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली एक तमिल लीडर के द्वारा बनाया गया है। इसे एज ए शेल्टर भी यूज़ किया गया था जब इंडिजिनियस लोग थे काफ़ी साल पहले, तो उन्होंने शेल्टर की तरह भी यूज़ किया था। फिर हमारे एक तमिल लीडर जो कोलालमपुर में गवर्नमेंट में जॉब करते थे एज ए कॉन्ट्रैक्टर, मनी लेंडर भी थे, वहाँ पे लोगों को हेल्प करते, तो उन्होंने ये बनाया था। बाटू केव के थम्बास्वामी पिल्ले के द्वारा बनाया गया था, जो कोलालमपुर में काफ़ी वेल्दी बिजनेसमैन थे, गवर्नमेंट में काम भी करते थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्होंने ये बाटू केव बनाया था। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके केव भी लाइक अल्टीमेट है। उसमें 2 केव है, एक में जो है लाइक पेंटिंग के द्वारा हमारे जो रामायण की हिस्ट्री है, हमारे रामायण के सारी चीज़ें इनक्रेव की गई हैं, बनाई गई हैं। तो आपको कहते हैं ना, राम जी का बचपन से लेकर उनका स्वयंवर का, इस तरह के चित्रित हैं, उस पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी फील अपने आप में एक मिसमराइजिंग है, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसे भी आप भूलना मत, वहाँ भी जाना। और वाटरफॉल भी है वहाँ पे, फिशिंग वगैरह तो है, वो उस पॉन्ड में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो उसको भी आप फीड कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। मेट्रो से वहाँ जा सकते हो, मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप ग्रैब लोगे तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, सो बेटर, क्योंकि वो मेट्रो से जैसे ही आप बाहर निकलोगे हार्डली 500 मीटर भी वॉक नहीं करना पड़ेगा। और बाटू केव है, बाटू केव का वहाँ पे आपको केएल सेंट्रल से मेट्रो लेना होगा। केएल सेंट्रल से हर 1 घंटे के बाद जाती है। आई मीन ऐसा नहीं है कि 20 मिनट्स और 10 मिनट्स पे वहाँ के लिए बाटू केव के लिए मेट्रो जाती है, 1-1 घंटे में जाती है। तो वो आप ध्यान रखना। अगर हम लोग जैसे पहले चले गए थे, मालूम नहीं था, तो हमने वो मॉल वहीं पे है तो शॉपिंग कर लिया। तो ओबियसली अगर टाइम ज़्यादा रहेगा मॉल में घूमोगे तो आपके पैसे खर्च होंगे, तो ये आप ध्यान में रखना। तो बाटू केव हो गया। उसके बाद आप एक दिन प्लान कर सकते हो पुत्रजया मॉस्क।
वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, मैंने पहले ही कहा। वहाँ पे जाओगे तो ड्रेस आपको मिल जाता है, अगर अपने शॉर्ट भी पहना हुआ है तो भी वो अवेलेबल है। काउंटर है एक सेपरेट, वहाँ से आप लीजिए और पहन करके पूरा घूमिए और फिर उसे वापस कर दीजिए। तो पुत्रजया कर वहीं पे आप रिवर ऑफ लाइफ भी घूम सकते हो, बोटानिकल गार्डन भी है। तो ये मतलब मुझे जो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 3 to 4 days इज़ मोर देन इनफ मलेशिया में सारी चीज़ें कवर करने के लिए। वहाँ पे बात आती है कि कौन कौन सा स्ट्रीट आप कर सकते हो चेकआउट। पेटलिंग स्ट्रीट मैंने आपको बता दिया, एलोर स्ट्रीट पे आप कर सकते हो, फूड का है वो बहुत अच्छा है। चांकट आप जा सकते हो अगर आपको नाइट लाइफ देखनी है, क्लबिंग करनी है तो वो बहुत अच्छा है। शॉपिंग के लिए आप सेंट्रल मार्केट कर सकते हैं अगर आप ब्रांडेड में नहीं है। ओब्वियसली पेटलिंग में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद अगर और करना है तो सेंट्रल मार्केट में आप कर लीजिए। थोड़ा ब्रांडेड और अच्छा में करना है तो टाइम्स स्क्वायर पे चले जाइए, पवेलियन चले जाइए, KLCC के मॉल में आप वहाँ पे भी कर सकते हो। जब तक आपके जेब में, आपके वॉलेट में पैसे हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये हमारा लाइक कोलालमपुर का है। हम लोग का था कि कोलालमपुर आइलैंड भी वहाँ बहुत सारे हैं, आइलैंड भी आप जा सकते हो अगर जाना है। कुछ लोग सिंगापुर, मलेशिया से सिंगापुर चले जाते हैं बस से, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा एडवांस में। ठीक है, हम लोग सिंगापुर नहीं गए थे, हम लोग लंकावी गए थे जो एक आइलैंड है। बहुत ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल नहीं कह सकते हैं, बहुत पॉपुलेटेड नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ें मैं ढूंढ रही थी। तो उसको लंकावी जाने के लिए भी 2 वे आउट है। लंकावी आप फेरी से भी जा सकते हो और बाय फ्लाइट भी जा सकते हो। फेरी से जाने के लिए आपको कोलालमपुर से पहले बस से जाना पड़ेगा जेटी तक, जो कि 5.5 आवर्स लगेंगे, और फिर वहाँ से आपको जेटी लेकर के लंकावी जाना होगा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट फ़्लाइट ले लिया था, फ्लाइट से वहाँ पहुँच गए। और लंकावी में 2 दिन काफ़ी है। वैसे आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो 4-5 दिन भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि मुझे सीरियसली अगर पूछो तो मुझे लंकावी बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत। मतलब अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं सेटल भी हो सकती हूँ, ऐसा मेरा मन कर रहा था, बट नहीं कर सकते। एनीवे, मैं थोड़े मुद्दे से भटक जाती हूँ। तो वहाँ पे आप क्या क्या घूम सकते हो, जो मोस्ट लवेबल और मोस्ट कहते हैं ना खूबसूरत जगह है, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ज़रूर जाना, आइलैंड हॉपिंग करना, एंड स्काई ब्रिज है। स्काई ब्रिज भी आप वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको, एंड ड्रीम फॉरेस्ट। और इन सब का घूमने जब ये आप ड्रीम फॉरेस्ट जाओगे तो रिटर्निंग में, नॉट रिटर्निंग, उसके ऊपर में जा कर के एक गुनुंग राया है, उसका सनसेट देखना लवली। आपकी ऐसे लगेगा ना कि खो गए, कहीं एक अलग जगह पे आ गए हो। इतना खूबसूरत लगता है वो पूरा सराउंडिंग लैश ग्रीन फॉरेस्ट जो है, और उसके बीच में सनसेट देखना, पूरा टॉप पे है गुनूंग राया का। तो दैट्स टू गुड, लवली। तो वो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। और बीचेस के लिए आप चिनांग बीच वहाँ का फेमस है, तो चिनांग बीच पे आप वॉक कर सकते हो। जस्ट यू कैन रोम अराउंड। वहाँ पे नाइट में भी काफ़ी सारे म्यूज़िकल चलती रहती है। म्यूज़िक तो हर जगह चलती है, बट वो थीम पार्टी होती है, फायर शो चलता रहता है, तो बहुत अच्छा एम्बियंस होता है। बाहर बैठने के शैक्स बने हुए हैं, तो बैठ करके आप इंजॉय कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, खा सकते हो। और अदर साइड में जो चिनांग बीच का रोड है, मतलब रोड है, रोड के अदर साइड में फूड स्ट्रीट है, पूरा काफ़ी दूर तक फूड स्ट्रीट है। तो आप वो भी, नॉन वेजिटेरियन हो तब तो बहुत अच्छी है, वेजिटेरियन वाले के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत कम होता है। तो वो भी आप चीज़ें कर सकते हो। और भी 3-4 और भी बीचेस हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ अगर आप मसाज लवर हो तो मसाज भी करा सकते हो। एंड अंडर वाटर वर्ल्ड है जहाँ पे पिंगुइन देखने को मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हो। मरमेड
कि आप जब ड्रीम फॉरेस्ट जाओगे तो मरमेड की स्टोरी पूरा इट्स लाइक ए कॉमिक। उस ड्रीम फॉरेस्ट में साउंड, लाइट, म्यूज़िक और इफ़ेक्ट के साथ में कंप्लीट लंकावी का हिस्ट्री बताएंगे कि किस तरह से लंकावी का नाम पड़ा, वहाँ क्या हुआ था, वो मरमेड ने जो किंग वहाँ का था, एक गुड सोल, उसको कैसे टच किया और उनके अंदर क्या डिफरेंसेस आए, फिर उन लड़ाई हुआ, जो कहते हैं ना अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत एंड ऑल, और किस किस कौन से आइलैंड का नाम पड़ा, कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और वो भी इफ़ेक्ट के साथ में, एक लगेगा कि मूवी ही है, एक्चुअली रिक्रिएट किया गया है, एक लेडी ने किया है। कैन यू इमेजिन दैट? बहुत बड़ा है और इतना खूबसूरत है ना कि अब डिफरेंट लेवल, डिफरेंट वर्ल्ड में ही रहोगे, तो वो भी आप लाइक मिस आउट मत करना। उसकी भी जो टिकटिंग है सो अप्रॉक्स आपको 2000 के आसपास का पर हेड पड़ेगा, उसका भी एडवांस में बुकिंग कर लेना। डील, अगर ये सारी चीज़ें आप कॉम्बो में करते जाओगे तो आपको डील भी मिलेगा, डिस्काउंट्स मिलेगा। अगर आप वहाँ काउंटर पे जाकर करोगे तो मे भी आपको कॉस्टली पड़ सकता है। स्काई ब्रिज का भी जो है वहाँ पे भी आपको 3D में भी दिखाने के लिए करेंगी। केबल कार से भी जाते हैं तो सिर्फ अगर आप नीचे आप लोगे तो 85 रिंगिट आपको लेते हैं, लेकिन ऊपर ग्लाइडर्स है, उस ग्लाइडर से वॉक पे पेडेस्ट्रियन है, ब्रिज कर्व्ड पेडेस्ट्रियन बना हुआ है, तो वहाँ जाने के लिए आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो बेटर नीचे ही क्लैरिफाई कर लेना। थोड़ी सी होती है लैंग्वेज की प्रॉब्लम, लाइक हम लोग जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली क्लियरली नहीं समझ पाते, बट वो आप उनको बोलोगे तो आपको वो भी सस्ता पड़ेगा, वरना डबल चार्जेस पड़ जाएंगे। सो बेटर कि क्लियर करके जाना। और इवनिंग में वहाँ का भी सनसेट अच्छा लगेगा। डे टाइम में भी बहुत मज़ा आता है, बट इवनिंग में ज़्यादा, क्योंकि क्लाउड्स एंड जो फॉरेस्ट हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोलालमपुर एंड लंकावी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को माइन्यूटली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं। अगर फिर भी कुछ मिस आउट हो गया है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताना, और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। नेक्स्ट कि कहाँ चाहते हो कि मैं जाऊँ या विज़िट करूँ, कहाँ का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये बताना ना भूलना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ तो इतना तो डिज़र्व करती हूँ ना। क्योंकि आप लोग जब लाइक करोगे, आप लोग जब ढेर सारा प्यार दोगे, और वो प्यार कैसे दोगे? कमेंट्स करके, लाइक करके, तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा ना। हो सकता है डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बना रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया है, मिस्टेक्स हो जाती होंगी मे बी, तो वो आप बता सकते हो, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, रेक्टिफाई करूँगी, और फिर आप लोगों के साथ अच्छे से बना करके ब्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ नई जगह पे। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।